मुंगावली में धूमधाम से गणेश विसर्जन की बेला प्रारंभ हुई और गणेश उत्सव के समापन में लोग अपने अपने गणपति को लेकर भुंजारिया तालाब पर स्थित कुंड में विसर्जन करने पहुंचे। वहीं बड़ी धूमधाम से किए गए गणपति जी विसर्जित, डीजे के साथ नाचते हुए व भ्रमण करते हुए किया गया विसर्जन। वहीं आपको बता दें कि तालाब पर पूजा अर्चना भी की गई, साथ ही तालाब पर लोगों को प्रसाद वितरित भी किया गया। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली और भाजपा मंडल अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष पति नरेश ग्वाल ने सुबह से ही नगर परिषद की टीम के साथ घाट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेश ग्वाल द्वारा बताया गया कि इस वर्ष भुंजारिया तालाब पर नगर परिषद मुंगावली के द्वारा हमने बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया है, जिसमें नगर परिषद के द्वारा तालाब के घाटों को साफ किया गया है और पूरे तालाब पर लाइट की उत्तम व्यवस्था भी की गई है। मुंगावली से राजेश कौशिक की रिपोर्ट। नगर में गणेश विसर्जन है, क्या तैयारियां की गई हैं नगर परिषद की ओर से? मेरा सभी को सादर प्रणाम। आज नगर परिषद मुंगावली द्वारा हमारे भुजरिया तालाब पर एवं जो हमने कुंड बनाया था उस दोनों पर हमारी व्यवस्थाएं हैं। जो भी हमारे गणेश विसर्जन समिति के सदस्य हैं वो चाहें तो भुजरिया तालाब पर भी विसर्जन कर सकते हैं और उनकी इच्छा हो तो कुंड बनाया गया है, वहाँ भी व्यवस्था है। तो ये इच्छा अपनी समिति के सदस्यों की खुद की है। लगभग 8 से 10 गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो गया है। कितनी प्रतिमाएं थी, कुछ ऐसा कोई अनुमान था क्या? मेरे हिसाब से 20 से 25 प्रतिमाएं शहर में हैं, जिसमें अभी लगभग 8 से 10 प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है। इसमें नगर परिषद की टीम और हमारे निगरानी समिति के सदस्य भी हैं, तैराक भी हैं और अगर से गणेश जी को ला रहे हैं तो हम अपने कर्मचारियों द्वारा पानी में विसर्जन खुद करवा रहे हैं। रात्रि में चल समारोह होगा जी, तो लगभग 20 झांकियों का अनुमान है जो आसपास से भी कुछ गांव से भी आती हैं जी। तो क्या साफ सफाई को लेके चूना वूना कुछ ऐसा कुछ शहर में हमने साफ सफाई की व्यवस्था की है और जहाँ पर शहर में मुख्य मार्गों पर अगर कोई ज़्यादा गड्ढे वगैरह थी तो हमने गड्ढों को समतल करवा दिया है, मुरम भरवा दी गई है, उनके ऊपर हमने काली चूरी भी बिछवा दी है जिससे आवागमन में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो और लाइनिंग भी है, पूरी साफ़ सफाई है। आप देख रहे होंगे आज सुबह से आज हमारे समस्त कर्मचारी पूरी व्यवस्थित तरीके से इस विसर्जन के लिए पूरी तैयारी से लगे। अच्छा, लाइट की व्यवस्था कैसी रहेगी जो चल समारोह का? जैसे जो गलियां हैं, कुछ ऐसी गली हैं जिनमें अंधेरा है अभी भी, कल भी मैंने देखा जिनमें अंधेरा है, तो पुराने बाजार से उतरते हैं तो कुछ अंधेरे का एरिया पड़ता है। हमने कल सर्वे किया था, जहाँ पर अंधेरा था हमने जो हमारे लाइट इलेक्ट्रीशियन है विभाग की उनसे बोला है और उन्होंने जहाँ पर कमी थी वहाँ पर ऊर्जा की उचित व्यवस्था की है। कुछ चीज़ें और थी जो नगर से हमने पूछने पे मिली थी, जैसे कि कई जगह स्वागत भी है, तो क्या वहाँ पे डस्टबिन की व्यवस्था की जाएगी? वैसे तो समिति के सदस्यों को करना चाहिए और नहीं करेंगे तो नगर परिषद द्वारा हम डस्टबिन की व्यवस्था भी करेंगे और उसके बाद अगर कहीं कचरा रह जाएगा तो साफ सफाई व्यवस्था भी हम करेंगे। नगर परिषद की ओर से पानी की व्यवस्था कहीं कुछ ऐसा कुछ रखा गया है क्या कि कहीं टैंकर की व्यवस्था हो जाए या कहीं यहाँ पे भी विसर्जन के दौरान हो? जहाँ भुजरिया तालाब पर हमने टैंकर की व्यवस्था की है, जहाँ व्यवस्था रहेगी और शाम तक जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए और भी हम देखेंगे हम किस तरह से उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। पूरी परिषद से नगर संतुष्ट है जी। आने वाले दिनों में त्यौहार भी आने वाला है नवरात्र का जी, तो उसके पहले क्या रोडें ठीक होंगी? जैसे अभी भराव हुआ है जी जी तो जी। क्या वो रोड ठीक होने का कुछ है? वैसे तो मुख्य मार्ग पर डामरीकरण का होना प्रस्ताव है, होना भी है। उसकी आप वैकल्पिक व्यवस्था हमने जो अभी गड्ढे हो गए थे शहर में तो हमने मुरम और चूरी डलवा कर व्यवस्था एक आपातकालीन व्यवस्था कर ली थी और अगर नवदुर्गा तो हमारी विशेष एक वहाँ पर रहता है गणेश जी के बाद और उस टाइम पर अधिकतर हमारे शहर की महिलाएं बच्चे अधिकांश घर से बाहर निकलते हैं और झांकियाँ भी हमारे शहर में अधिक मात्रा में लगती हैं। तो हम चाहे विद्युत की व्यवस्था हो, चाहे सड़क की व्यवस्था हो, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, हम पूरी समुचित व्यवस्था अच्छी तरीके से हम करेंगे। नरेश जी, एक अंतिम क्वेश्चन और है। एक आपने अभी एक परिषद ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि आवारा मवेशियों को लेके एक नोटिस निकाला था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी। कुछ उसमें कर्मचारी पहले से ही लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा लोड वो उठा नहीं सकते, चाहे वो नगर परिषद से दरोगा हो या सफाई कर्मचारी हो, तो क्या उसके लिए कुछ अलग से कुछ लड़के ऐसे नहीं कर सकते अलॉट की जो नगर से आवारा मवेशी के लिए हों ओनली? उस विषय में हमने बैठक की है, सीएम साहब से हमारी बात हुई है, एक अतिरिक्त कर्मचारियों की हम व्यवस्था कर रहे हैं
जो आवारा मवेशी हैं, पशु हैं, कुत्ते हैं, इनके लिए अब डॉग स्क्वाड की गाड़ी है, उसमें हम भरवा कर एक सुरक्षित स्थान पर उन्हें भेजने की हमारी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और जल्द से जल्द हम शहर में जितने भी आवारा पशु हैं इन्हें हम शहर से बाहर निकालें।